मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। श्री गंगानगर विश्व की सबसे बड़ी समाज सेवी संस्था लॉयंस क्लब इंटरनेशनल प्रांत 32,331 इकाई लॉयंस क्लब श्री गंगानगर विकास की वर्चुअल बैठक क्लब अध्यक्ष सतीश चावला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सचिव अंकुर भाटिया, कोषाध्यक्ष प्रेम लूना, सर्वप्रथम क्लब अध्यक्ष लायन सतीश चावला के स्वागत उद्बोधन के साथ कोरोना लॉकडाउन के समय की गई गतिविधियां, सेवा कार्य एवं इस दौरान लॉयन साथियों द्वारा किए गए सहयोग के लिए धन्यवाद प्रस्तुत किया। आप सभी को नमस्कार। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल प्रांत 3233 E1 लॉयंस क्लब विकास श्री गंगानगर मुझे अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है और ये कार्यभार मुझे सौंपा गया है। इसके लिए मैं और मेरी टीम सेक्रेटरी सरिता अरोड़ा जी और ट्रेजरर रिंकू चावला जी, हम तीनों की ओर से लॉयंस मेंबर्स का, बालाजी धाम के ट्रस्टी सेवादारों का, सालासर धाम के न्यूज़ ग्रुप का और कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेतागण का, LIC के अधिकारीगण का, दीवानी फैंस क्लब का और पत्रकार बंधुओं का, राष्ट्रीय कुमार महासभा के सभी पदाधिकारीगण का, सभी शुभचिंतक का मुझे जो प्यार और स्नेह आप लोगों का मिला है, जो बधाइयाँ मिली है, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर विंग तारानगर के सेवादारों ने अपने गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंशा के पावन प्रेरणा से आज तीसरे दिन भी कोरोना वॉरियर्स को फ्रूट किट देकर सम्मानित किया। सेवादारों ने आज तारानगर क्षेत्र के साहबा कस्बे के पुलिसकर्मियों व चिकित्सा कर्मियों को फ्रूट देकर सैल्यूट किया। तारानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल न्यायाधीश ममता रोहिला ने न्यायालय परिसर में हरी झंडी देकर फ्रूट की गाड़ी को रवाना किया। जहां एक तरफ कोरोना काल में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला, पुलिस ने हर तरफ लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो आम जन को टहलने पर भी बेरहमी से पीटते हैं। मामला गोरखपुर थाना अंतर्गत रामपुर चौकी का है, जहां कुछ पुलिसकर्मी जो गोरखपुर थाने में पदस्थ हैं, गश्त पर साई नगर क्षेत्र में निकले थे। वहां पर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने वाले पुलिस को देखकर भागे। वहां से टहल रहे विशाल गोटिया को पुलिस ने पकड़कर बेरहमी से पीटा, जिससे विशाल गोटिया का एक पैर टूट गया, दूसरे पैर में भी चोटें आई हैं। पुलिस ने विशाल को वहीं छोड़कर भाग गए। विशाल गोटिया द्वारा परिजनों को सूचित करने पर परिजन विशाल को उठाकर निजी अस्पताल में भर्ती करवाए, जहां उसका इलाज चल रहा है। सर मैं घर से खाना खा के निकला, समय 11 बजे का वक्त है सर। मैं खाना खाने के निकला हूँ और टहल रहा था वहाँ पर सर। तो कुछ वहाँ जुआ खेल रहे थे कुछ छोटे छोटे बच्चे लोग। वहाँ उसी वक्त पुलिस आ गई थी और ने लाठी चार्ज किया, तो सब भागे और मेरे को मारे हैंगे पुलिस वाले ने। तो कि मैं गड्ढे में गिरते साथ मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया रहा। मतलब आपके साथ पुलिस ने बर्बादा दिखाई? हाँ, और सर मेरा घर वहीं पास ही में था और उनको लगा कि मैं जुआ खेलने आया हूँ। किसी पुलिस वाले का जानते हो आप नाम मान? सर वो प्रतीक नेम है और एक सुजीत मिश्रा है और एक और जान था, उसको देख नहीं पाया मैं अच्छे से। कौन से थाने का मामला है? गोरखपुर थाने का। गोरखपुर चौकी गोरखपुर? हाँ, तो रामपुर चौकी गोरखपुर थाना सर। आपका नाम क्या है? विशाल गोटिया। कहाँ रहती है आप? शिवनगर रीवा कॉलोनी रामपुर शाहपुर। सुजीत मिश्रा करके पुलिस वाले उन्होंने ऐसा मारा कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया सर। इस बारे में क्या जांच होगी, क्या होगा? वो भर्ती है सर। इस पूरे प्रकरण की जांच होगी, अगर दोषी पाए जाएंगे तो फिर कार्रवाई होगी। सागर में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ महिला कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है। गुना में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में 2 महिलाओं के साथ पुलिस ने जो बर्बरता पूर्वक गाली गलौज और मारपीट की, उन महिलाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा 353, 332, 188 दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं सहित अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। महिला की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो मास्क नहीं पहनी थी, जब पुलिसकर्मी स्वयं मास्क नहीं पहने हैं और महिलाओं की पिटाई कर रहे हैं। ये कैसा जंगल राज है जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बताइए किस संबंध में ज्ञापन दिया है आपने? आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में महिला जिला कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा महिलाओं पर हो रहे अपराधों के विरुद्ध हमने एक कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक महिला और उसकी बेटी की पुलिस द्वारा सिर्फ मास्क न पहनने को लेकर सरेआम बीच चौराहे पर बर्बरतापूर्वक जो मारपीट की गई और उसके साथ निंदनीय अपराध किया गया, उसको सार्वजनिक गाली दी गई। ये कहाँ का न्याय है? महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार बढ़ रहे हैं और माननीय शिवराज जी चौहान जी आंखें बंद करके देख रहे हैं।
अभी कोविड जैसी बीमारी चल रही है, अस्पतालों में महिलाएं भर्ती हैं, उनके साथ चिकित्सक स्टाफ द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है व उनके साथ कई जगहों पे बलात्कार जैसी घटनाएं भी हो रही हैं, लूटपाट भी हो रही है। ये कहाँ का जंगल राज है? कैसा जंगल राज है? महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। महिलाओं की इतनी बेइज्जती किस तरह हो रही है? मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि ये घटनाओं पर रोक कब लगेगी? अगर इस तरह महिलाओं के साथ अन्याय होता रहे कब तक महिलाएं सहेंगी? इन पर रोक लगाई जाए, मेरी यही मांग है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने महामुहिम राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है और जो कलेक्टर द्वारा दिया गया है उसको रोकथाम के लिए कि इन पर तुरंत से तुरंत रोक लगाई जाए और सागर में जो घटना घटित हुई उन माँ बेटी के साथ पे पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है उसे रद्द की जाए और उन पुलिस वालों को तुरंत बर्खास्त कर उनके खिलाफ मानहानि व मारपीट व गाली गलौज की धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाए। जय हिंद। हरिद्वार के सिडकुल में एकम्स ग्रुप के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में उत्तराखंड के उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कार्यक्रम में फार्मा एसोसिएशन के चेयरमैन संदीप जैन और फार्मा सिडकुल अध्यक्ष अनिल शर्मा ने उनको फूलों का गुलदस्ता भेंटकर शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री के द्वारा फार्मा कंपनियों से बातचीत में उनके कार्यों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें उद्योग मंत्री के द्वारा फार्मा कंपनियों में आ रही दिक्कत परेशानियों के विषय में जानकारी ली गई। पहुंचे हैं आप, मुलाकात की है परमानेंट स्टील में, किस तरह की बात विचार विमर्श हुआ? देखिए, हमारे फार्मा के मित्रों का इस कोरोना की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। आज हम लाखों लोगों की जान बचा पा रहे हैं तो इन लोगों के कारण है, क्योंकि अनवरत ये दिन रात काम कर रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं और उनकी बनाई हुई दवाई लोगों के जान बचाने के काम आ रही है। और जैसे कि मुझे यहाँ पर आके जानकारी मिली, फार्मा की सेहत में 20,000 से अधिक हमारे लोग काम कर रहे हैं। उद्योग मंत्री होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे समय में इंडस्ट्री के लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो, कोई कठिनाई आ रही हो, तो जब मेरा हरिद्वार आने का प्लान बना तो मैंने कहा कि मैं जाके इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत करूंगा, क्योंकि हमने जैसे ही कर्फ्यू लगाया था तो हमने अधिकारियों से ये कह दिया था कि हमारी कोई इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री के लोगों को जैसे पूर्व में पुलिस आने जाने में दिक्कत करती थी, लेबर को रोक देती थी, हमने कहा उसका जो आई कार्ड होगा वही उसका पास होगा, उसको रोका न जाए। और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत सामने नहीं आई। लगातार हमारे ये जो मित्र हैं अपना काम अनुरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जी का साथ भी इनको मिल रहा है और मैंने इनसे अपील की है। देखिए, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी अंत तक जन सहभागिता नहीं हो तो सफल नहीं हो सकते। अगर आज इस लड़ाई को हम लड़ पा रहे हैं, आज हमने देखा हो कि आंकड़े पहले की तुलना में आधे हो गए हैं और धीरे धीरे और कम होंगे, तो उसमें हमारे उद्योग मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है। और मैंने इसलिए इनको कहा है कि सरकार का काबीना मंत्री के नाते, उद्योग मंत्री के नाते जो भी सरकार से इनकी मदद की जाएगी। अभी कुछ बिंदु मेरे सामने रखे गए और वास्तव में यहाँ आने से पहले ही मुझे हमारे साथ पंजी आईएमए का किसी फैक्ट्री, उन्होंने मुझे ये विषय बताया था कि जब कोरोना से एक डेढ़ साल से हम जूझ रहे हैं तो उसकी टाइमिंग बढ़नी चाहिए। हम जब भारत सरकार से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जो भी इनकी समस्याएं उनका दान करने का प्रयास करेंगे। और एक बात वैक्सीनेशन की आई कि इन लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। मैं यहाँ के डीएम से बात करके, क्योंकि वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में आने वाली है, हम सुनिश्चित करेंगे कि इंडस्ट्री के लोगों के लिए अलग से यहाँ पर एक कैंप लगाकर इनका वैक्सीनेशन किया। मंत्री जी के निर्देश पर बैठक रखी गई, लेकिन इन बातों को लेकर विचार विमर्श। मंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि वो समस्याएं उद्योग में जो भी आ रही हों कोरोना काल में या उससे पहले, उसके बारे में जानना चाहते थे। तो उनके निर्देश पर हमने एक मीटिंग का आयोजन किया, सभी मेंबर्स को बुलाया और जो भी छोटी मोटी समस्या हैं ऑपरेशन से रिलेटेड वो बताई उनको, और जो राज्य स्तर की समस्या को उनसे अवगत कराया
और मंत्री जी ने बड़ी खुशी व्यक्त की कि सब इंडस्ट्री अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक है। इंडस्ट्री ने अपना खुद 250 बेड का एकम्स ने यहाँ पे हॉस्पिटल चला रखा है। बाकी काफ़ी लोगों ने खाने का अरेंजमेंट किया हुआ काफ़ी लोगों के लिए। तो इंडस्ट्री लगातार अपनी सामाजिक दायित्व को निभा रही है और सब देश के प्रोडक्शन दवा उत्पादन में भी अपना योगदान पूरी तरह से दे रही है। कोरोना काल है, मेन बात यह है कि वैक्सीनेशन की बात रखी गई। आप फार्मा एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं सिडकुल में, तो किस तरीके से बात की है? नहीं, हिमाचल में ऐसा हुआ कि राज्य सरकार ने, क्योंकि दवाई बनाना बहुत ज़रूरी है और दवाई के उत्पादन में जो लोग लगे हुए हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर हैं एक तरीके से, उनके बिना दवाई नहीं बन सकती। तो हमने शासन से मांग की है कि हमारे जो वर्कर्स हैं दवाई के काम बनाने में लगे हुए हैं उनको थोड़ा प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन करा दिया जाए, जिससे दवा उत्पादन में कोई हिंड्रेंस ना आए, कोई रुकावट ना आए। जितनी सी मांगे हमारी गवर्नमेंट से कि उनको भी फ्रंट लाइन वर्कर ट्रीट करके उनकी प्रायोरिटी से उनकी वैक्सीनेशन करा दी जाए। मंत्री जी ने क्या सोचा दिया? मंत्री जी ने कहा है कि वो जैसा भी कोटा आएगा वैक्सीन का वो हमें इस पर ध्यान देंगे और डीएम से इस बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल संसदीय कार्य विधि एवं विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के मैं भी कोरोना वॉलंटियर अभियान के तहत कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जनता कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने। डॉक्टर मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी निवास पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के वॉलंटियर्स को कोरोना किट प्रदान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद दतिया में पंजीकृत वॉलंटियर द्वारा सक्रिय होकर मैं भी कोरोना वॉलंटियर अभियान के तहत शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो एक सराहनीय पहल है। आज दिनांक तक 1364 रजिस्ट्रेशन हो चुकी है स्वयंसेवी संस्थाओं वॉलंटियर संस्थाओं के, उनके माध्यम से समाज में कोरोना महामारी को दूर करने के लिए वॉलंटियर अपना कोरोना किल सर्वे और कोविड सहायता केंद्रों और गाँव में कोरोना किल अभियान को जोर शोर से डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से कोरोना को खत्म करने में शासन का सहयोग कर रहे हैं। आज माननीय मंत्री महोदय ने कोरोना वॉलंटियर्स के लिए किटों का वितरण माननीय मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के माध्यम से वितरण की गई है। रायसेन जिले के बेगमगंज कोरोना जैसी महामारी में लोग अपने अपने तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। VO7 बेगमगंज तहसील में वॉलंटियर द्वारा अलग अलग गांवों में अपने स्तर से काम किए जा रहे हैं। लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। लॉकडाउन का पालन करवा रहे, बिना काम के घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें व वैक्सीनेशन सेंटर पर कई वॉलंटियर अपनी सेवा दे रहे हैं। ये अभी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद बेगमगंज में मैं कोरोना वॉलंटियर अंतर्गत लगभग 400 लोगों ने अपना पंजीयन कराया था। तो सभी अपने अपने स्तर से अपने क्षेत्र में ये कोरोना के प्रति मतलब जन जागरूकता के कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कि मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कुछ लोग स्वयं मास्क खरीद कर बांट रहे हैं और कुछ लोग सैनिटाइजर बांट रहे हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझा रहे हैं, होम क्वारंटाइन के लिए मतलब सलाह दे रहे हैं। जो जिनको प्रारंभिक लक्षण दिखते हैं तो ऐसा मतलब बता रहे हैं कि पहले आप कोरोना की जांच कराइए, तब तक जब तक जांच नहीं आ जाती तब तक आप होम क्वारंटाइन रहिए, और वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। सादुलपुर में कोरोना महामारी को लेकर विधायक कृष्णा पुनिया अपने विधानसभा क्षेत्र के पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। महामारी को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए वे दिन रात अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने क्षेत्र की जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं। विधायक कृष्णा पुनिया आज अपने क्षेत्र में लोगों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स बना रखी है, उसके द्वारा भामाशाह के सहयोग से कोरोना पीड़ित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। सबसे पहले तो मैं राजीव गांधी जी को आज श्रद्धांजलि देती हूँ। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि आज जो ये सामग्री हम वितरित कर रहे हैं उन भामाशाहों का भी धन्यवाद करती हूँ जो राजगढ़ कोविड सहायता फोर्स के अंदर हमारे साथ जुड़े और अपना योगदान दिया। आज लगभग ये 3 लाख तक की सामग्री हम वितरण करेंगे, जिनमें से थर्मामीटर भी हैं जो हर नर्स के पास पहुँचाए जाएंगे, और ये जो मास्क हैं ये गाँव में और शहर में हम वितरित करेंगे। देखिए, प्रयास हर व्यक्ति का है, प्रशासन का भी है, हमारा भी है, और
एक विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी, मैं अपना फ़र्ज मानती हूँ कि मेरे क्षेत्रवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँच सके ताकि उनको इस पीड़ा से जल्दी मुक्त कराया जा सके। कोरोना काल जैसी महामारी के अंदर मैं समझ सकती हूँ कि इतनी भयानक परिस्थितियाँ खराब रही हैं देश की, और गांव जिसमें अछूते नहीं रहे, जहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय लगातार वीसी करते रहे। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं जिस तरीके से दवाइयों की किट गांव में पहुंचाई गई और जिस तरीके से टेस्टिंग की गई, जिस तरीके से नर्स और अदर हमारा स्टाफ है उनका जो सहयोग रहा, उससे काफ़ी कुछ हम कंट्रोल कर पाए हैं। और आज एक ये छोटा सा और सहयोग हम अपने क्षेत्रवासियों तक पहुँचा रहे हैं। थैंक यू मैडम। मंडावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा पीसीसी सदस्य रामनिवास गोयल की अध्यक्षता में कांग्रेस पदाधिकारी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। वहां मौजूद सभी कांग्रेसियों ने अपने प्रिय नेता स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस जिला सचिव नवीन तिवारी ने बताया कि उपस्थित रहे पीसीसी सदस्य गोयल व समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य हेतु सेवा कार्य व उनकी परिवार के सदस्यों को अस्पताल से एम्बुलेंस वाहन की व्यवस्था भी करवाएंगे। पाटोदा धानी गांव में आजुने योग संन्यास आश्रम में शुक्रवार को जानकी नवमी व 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन किया गया। स्वामी गोविंदानंद गिरी महाराज ने बताया कि जानकी माता का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आश्रम में सूक्ष्म रूप से धार्मिक अनुष्ठान हुए। मंदिर में अनेक दुलारी का जन्माभिषेक कर षोडशोपचार पूजन किया गया। जन्मोत्सव पर बधाई गान हुए। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के चलते आश्रम के मंदिर में कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं किया गया। हरिओम। आज जानकी नवमी का पावन पर्व है। माता भगवती का प्राकट्य दिवस है। आज भगवती की प्रार्थना है कि इस महामारी से हम लोगों की रक्षा करें। आश्रम में अक्षय तृतीया के दिन से श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ का पारायण किया गया और कल अष्टमी को यह संपन्न हुआ। हम लोग यहाँ पर इस आपदा स्थिति में इसका उद्देश्य यही रहा है कि सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोगी रहें। इसी निमित्त से सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के सिद्धांत से हम लोगों ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत का पारायण किया। आज उस भागवत की यज्ञ आहुति कृष्णानंद जी के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। साथ में जो भागवत के कथावाचक हैं वो सालासर से पधारे हुए दादी ब्राह्मण सपत्नीक रहे। वो उनकी पत्नी ही श्रोता थी और वो वक्ता थे। बहुत लोगों को यहाँ पर, किसी लोगों को मतलब बहुत क्या, किसी लोगों को बुलाया नहीं गए। यहाँ पर संक्षिप्त केवल भोजन बनाने वाले लोग, गाय की सेवा करने वाले लोग, मैं और ये 2 प्राणी ही यहाँ रह करके इस भागवत का पारायण किए। आज कृष्णानंद जी को, चूँकि यज्ञ आचार्य के रूप में कृष्णानंद जी को बुलाना आवश्यक था, इसलिए इनको बुलाया गया है। इन्होंने यज्ञ कथा पर समापन कराया और भगवती से, माता जानकी के इस प्राकट्य दिवस पर सभी से माता जी से प्रार्थना है कि हम सभी संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको भी निरोगी रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें। यही मेरी कामना है। हाँ। जय श्री राम। राम भाई। जय श्री राम। मैं कृष्णानंद महाराज आंजनेय योग संन्यास आश्रम से श्री गुरुदेव गोविंदानंद गिरी जी महाराज का कृपा पात्र शिष्य सभी देशवासियों को जानकी नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। भगवती सबका मंगल करे। अक्षय तृतीया से आंजनेय योग संन्यास आश्रम के प्रांगण में श्री मद् भागवत महापुराण के मूल पाठ का वाचन किया गया। सप्ताह पारायण का क्रम यहाँ पर संपादित हुआ। अक्षय तृतीया से लेकर के और अष्टमी तक 7 दिवसीय आयोजन रहा। आज 9वां दिन, आज जानकी नवमी पर्व भी है। आज यज्ञ आहुति के साथ में समापन किया गया सप्ताह महापारायण क्रम का। इस अवसर पर यज्ञशाला में आंजनेय योग संन्यास आश्रम पर
हवन कर्म, पूजन कर्म, प्रसादी वितरण कार्यक्रम रखा गया। कोरोना काल को देखते हुए संक्षिप्त में और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वामी जी गुरुदेव ने और यजमान आदि ने पूजन कर्म किया है। बारंबार जानकी नवमी पर्व की मैं हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।